उसके अंदर अच्छा, मतलब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं, जैसे एक भाई मेरे पास आए हुए पूछ रहे हैं कि आईयूआई किसका हो सकता है या आईवीएफ किसका हो सकता है, और इनकी जरासीम की जो रिपोर्ट है वो ज़ीरो है। तो कह रहे हैं कि क्या मेरा ये आईयूआई हो सकता है। मैं इसके ऊपर आपको थोड़ी सी तफसील वीडियो बना के बताना चाह रहा था। इनका मसला ये है कि इनके जरासीम ज़ीरो हैं। पहली रिपोर्ट इनकी जो है जरासीम की ज़ीरो है। सबसे पहले तो हमने इनका ये देखना है कि इनकी जरासीम की रिपोर्ट ज़ीरो क्यों हुई। सबसे पहले ये चीज़ देखनी है। हमने देखा कि इनकी रिपोर्ट कहती है अल्ट्रासाउंड की कि इनके जो टेस्टीज़ हैं उसका साइज़ होना चाहिए था 10 से लेकर 30 तक होना चाहिए था। ये देखें, 10 से लेकर 30 तक साइज़ होता है, नॉर्मल साइज़ होता है टेस्टीज़ का, गोलियों का, मेल की जो गोलियां होती हैं उनमें स्पर्म बनने की जो ताकत होती है वो अगर साइज़ नॉर्मल हो गोलियों का तो अच्छी होती है। जिस बंदे की गोलियों का साइज छोटा होना शुरू हो जाए उसका इलाज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस भाई की गोलियों का साइज़ कितना है, 3.9 और 3.5, मतलब कि 10 होना चाहिए था। 10 से डाउन होते होते 3.9 पे आ गया। इस पर मेडिसिन कोई असर नहीं करेगी, इसके ऊपर कोई दवाई हम नहीं देंगे। हमारे हॉस्पिटल में आके ये मेडिसिन लेंगे भी तो इनका इलाज नहीं होगा, इनके स्पर्म ज़ीरो ही रहेंगे। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि क्या इसके ऊपर जरासीम ज़ीरो है तो आईयूआई हो जाएगा। आईयूआई नहीं हो सकता। आईयूआई क्यों नहीं हो सकता, किस बंदे का आईयूआई करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। आईयूआई उस बंदे का करना है कि जिसका बीवी के साथ इंटरकोर्स ना हो सकता हो, जो बीवी के अंदर दाखिल ना कर पाता हो अपना नफ्स, या फिर उस बंदे का जिसके जरासीम 100% से थोड़े से कम हो। जस्ट लाइक अगर 100% जरासीम होने चाहिए तो उसके 90% हैं तो आईयूआई हो सकता है। जितनी भी टोटल उसकी तादाद होती है, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ तादाद बताती हैं। तो अगर उसके जरासीम जो हैं वो जैसे आप जानते हैं कि 50% होते हैं, मैं आपकी ज़ुबान में बता देता हूँ। 50% अगर 40% है तो आईयूआई हो सकता है, लेकिन अगर उससे भी कम है, 35% है, तो मुश्किल हो जाएगा। जितना जरासीम कम होते जाएंगे उतनी मुश्किल होती जाएगी आईयूआई होने में। लेकिन अगर जरासीम ज़ीरो हों तो आईयूआई का सोचना भी नहीं है, पूछना भी नहीं है। क्यों कि जरासीम जब आपके ज़ीरो होंगे तो हम बीवी के अंदर क्या रखेंगे। आईयूआई एक ऐसा ही तरीका है जैसे आप बीवी से खुद मिलते हैं, इसी तरह का एक तरीका है, लेकिन उसके अंदर आपके स्पर्म्स को थोड़ा वॉश किया जाता है, उसको उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज किया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर करके उसके अंदर से अच्छे स्पर्म्स को अलग किया जाता है, जो पस होती है उसको अलग किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूज करके उसको वाइफ के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है अगर स्पर्म हों तो। और अगर स्पर्म ही नहीं है फिर आईयूआई का सोचना भी नहीं है। फिर एक ही रास्ता है कि आपकी गोलियों के अंदर से स्पर्म निकाले जाएं टीज़ा टेस्ट करके या एफएनए टेस्ट करके, फाइन नीडल एस्पिरेशन। टीज़ा टेस्ट करके आपकी गोलियों में से सुई के जरिए जरासीम निकालने, नीचे वाले से सुन कर देना। अच्छा, उसमें से अगर जरासीम मिला तो उसको बीवी के अंडे के साथ मिला के इसी आईवीएफ हो सकता है, जिसका खर्चा 8-10 लाख रुपया है। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनके पास कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं है कि ये नेचुरली बीवी से मिले बचा हो जाए, कोई हकीमी दवाई, कोई डॉक्टर की दवाई खा ले इनके बचा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता इनके लिए, क्योंकि इनके टेस्टिस की जो जरासीम की प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। अब हमें टेस्टिस के अंदर जाके देखना पड़ेगा और उसके ऊपर चांस है। एफएनए या टीज़ा टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है। उसके जो चार्जेस हैं 30,000 से लेकर 40,000 रुपये तक पूरे पाकिस्तान में चार्ज किए जाते हैं। और अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर जरासीम मिले तो आपका आईवीएफ हो सकता है, लेकिन अगर आपके टीज़ा गोलियों में से भी स्पर्म ना मिले तो दुनिया में कोई इलाज नहीं, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ये बातें इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप लोग किसी गलत जगह पर जाके गलत इलाज ना करवाएं। अक्सर लोग आके कहते हैं हम हकीम के पास गए थे, उसने कहा था कि मेडिसिन मेरी खाओ उसके बाद तुम आईयूआई भी करवा सकते हो। ये फजूल बातें हैं, ये आपको लूटने वाली बातें हैं। अपने पैसे को ज़ाया ना करें, जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके ज़रिए चलें। अगर आपके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर ये मसला आ रहा है तो डॉक्टर हॉस्पिटल साहिवाल। थैंक यू।